नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है ब्यूटीफुल स्फीयर ऑफ लाइफ। मैं हूं ज्योति बजाज और आज हम बात करने वाले हैं कि हम ईश्वर से कैसे मांगे, क्या कहें, क्या बोलें, क्या ऐसे जादू भरे शब्द उस प्रेयर में डाल दे कि ईश्वर हमारी प्रेयर को सुन ले और हमारी विश को पूरी कर दे। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे हम अपनी विश को मांगते हैं, उसमें क्या हम शब्दों का चुनाव करते हैं, कैसे ऐसे जादू भरे हम शब्द डालते हैं कि वो प्रेयर हमारी मैजिक की तरह काम करती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप वाकई अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी हर विश पूरी हो जाए, आपकी हर प्रेयर को सुन ली जाए, तो आपको अपने माइंड सेट पे वर्क करना होगा। आपको अपनी लाइफ में धन्यवाद शब्द को ऐड करना होगा। अगर आप इन दोनों चीज़ों पर काम करते हैं तो आपकी हर विश पूरी होगी, निश्चित तौर से आपकी हर विश पूरी होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं माइंडसेट की। हमें इस पर किस तरह से काम करना है, देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अगर मान लीजिए आप एक जॉब पाना चाहते हैं और जॉब के लिए आप मंदिर जाते हैं, भगवान से मांगते हैं कि हे भगवान मुझे ये जॉब दे दो, मुझे ये जॉब चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में विश्वास की कमी है, आपको पूरी तरह से भगवान पर ट्रस्ट नहीं है। आप बाहर आते हैं और फिर पूरे दिन आपके दिमाग में यही बातें चलती रहती हैं कि पता नहीं मेरी जॉब कब लगेगी, लगेगी कि भी नहीं लगेगी, पता नहीं कैसे करूं, मेरी जॉब नहीं लग पा रही है। ये सब बातें आपके दिमाग में चलती रहती। क्यों चलती हैं? क्योंकि आपको अपने भगवान पे पूरा विश्वास नहीं है। आप मांग के तो आए हैं लेकिन विश्वास नहीं है। तो आपका माइंडसेट इस तरह से होना चाहिए कि आपने भगवान से मांगा कि हे भगवान मुझे जॉब दे दो, और आपको पूरा विश्वास है कि भगवान मुझे देंगे। विश्वास का मतलब यहाँ पर है उस चीज़ का सच होना। तो जब आप बाहर निकलते हैं मंदिर से तो अब आपको खुश रहना चाहिए। अब आपको तैयारी करनी चाहिए अपनी जॉब की कि मुझे जॉब मिलने वाली है क्योंकि मैंने अपने भगवान से मांग लिया है, अब वो मेरी पूरी होने वाली है। लेकिन जब आपके दिमाग में ये विश्वास की कमी होती है तो भगवान क्या कहता है, ना तो तुझे खुद पे विश्वास है और ना ही मुझ पर, तो तेरी विश कहाँ से पूरी होगी, तेरी जॉब कहाँ से लगेगी। आपका थॉट प्रोसेस इस तरह से होना चाहिए कि ये जॉब मुझे निश्चित तौर से मिलेगी क्योंकि मैंने अपने भगवान से मांग लिया है, मैंने अपनी विश को अपने भगवान से कह दिया है, अब तो वो पूरी होगी। बात कर लेते हैं धन्यवाद की। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में भगवान से मांगते ही रहते हैं, ये दे दो भगवान, वो दे दो भगवान, ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन हम ये सब दुख के पलों में ही मांगते हैं, सुख के पलों में तो हम याद भी नहीं करते। जब भगवान हमारी विश पूरी करते हैं तो हम उन्हें शुक्रिया तक अदा नहीं करते, या हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए भी हम धन्यवाद नहीं कहते कि हे प्रभु आपने ये चीज़ें हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो बस मांगते ही जाते हैं। हमारा किसी तरह की पूजा पाठ करना, व्रत रखना, उनके पीछे भी क्या इंटेंशन होती है, सिर्फ मांगना। मांगने में बुराई नहीं है, बुराई है कि आपका किसी चीज़ का पूरे होने पर आपका उसका शुक्रिया अदा नहीं करना। मान लीजिए किसी का आपने काम किया और उसने आपको धन्यवाद नहीं कहा, तो आपके मन में क्या आता है, कैसा आदमी है, धन्यवाद तक नहीं कहा। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि जब मैं इतनी सारी चीज़ें देता हूँ तो ये शुक्रिया तक नहीं कहता और हमेशा रोता ही रहता है कि मेरी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, ये दे दो, वो दे दो। और इसी तरह जब आप किसी का काम करते हैं और वो आपको धन्यवाद कहता है तो आपकी फीलिंग क्या होती है, आप बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं वाह ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसकी तो मदद करती रहनी चाहिए। इस धन्यवाद, इस थैंक यू शब्द में जादू है। इस जादू को एक बार ट्राई करके देखिए। हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए आप धन्यवाद बोलिए, हे प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, छोटी या बड़ी, सब के लिए धन्यवाद बोलिए। अब आप ये बोलेंगे मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, पैसे नहीं है, मैं किस चीज़ के लिए धन्यवाद बोलूँ। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उन आँखों के लिए धन्यवाद बोलिए
उस नेट के लिए धन्यवाद बोलिए, उस मोबाइल के लिए धन्यवाद बोलिए जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं। उस हाथों के लिए आप धन्यवाद बोलिए जिससे आप ये मोबाइल चला रहे हैं। अपने जीवन के लिए धन्यवाद बोलिए, अपनी चाहे छोटा सा घर हो उस घर के लिए धन्यवाद बोलिए। एक बार शुरू तो कीजिए। ये धन्यवाद जादू की तरह काम करता है। अभी आपको बहुत कम लग रहा होगा कि ये क्या मैं थैंक यू बोलूं और फिर मुझे मेरी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आप बोल के तो देखिए, ट्राई तो करके देखिए मेरे कहने से। ये मैं ही नहीं, बहुत बड़े बड़े मेंटर्स कहते हैं कि इस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में, इस धन्यवाद की फीलिंग में जादू है, मिरेकल। मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि हम सभी को अपनी इनकम का कुछ ना कुछ हिस्सा दूसरों की हेल्प के लिए ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ईश्वर हमारी हेल्प करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस इंटेंशन से करें कि जब मैं दूसरों की हेल्प करूँगा तो ईश्वर मेरी हेल्प करेगा। इस इंटेंशन से नहीं करना है। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो आप खुद भी जानते होंगे कि कितना अच्छा लगता है जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं। मैं आपको ये प्रेयर करना बताऊंगी और सिखाऊंगी कि कैसे आपको बोलना है। आपको इस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ, पूरी खुशी से बोलना है जब आप किसी मंदिर या भगवान के सामने खड़े हों। आपको इस प्रेयर को बोल के अब भगवान को अर्पित कर देना है कि अब उन्हीं ने ये सब संभालना है और अपनी जॉब के लिए या जो भी आपकी विश है उसकी तैयारी में लग जाना है। अब फिर आपको नहीं सोचना कि वो कैसे होगा, कब होगा। अब तो आपके ईश्वर वो विश को बहुत जल्दी पूरी करेंगे। पूरा विश्वास उस प्रेयर में आपको डालना है और धन्यवाद के साथ। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रही हूँ जॉब का, कि मान लीजिए मुझे एक जॉब की ज़रूरत है, तो मैं किस तरह से अपनी विश को भगवान के सामने रखूँगी और मांगूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईश्वर, आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद कि आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आपका आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा मेरे सर पर रहता है। मुझे किसी भी तरह से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। हे ईश्वर, मैं आपके आशीर्वाद से एक जॉब पाना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने मेरे लिए बहुत अच्छी जगह चुन ली है, जो कि मुझे बहुत ही जल्द मिलने वाली है। आपके आशीर्वाद से मैं वहाँ पूरी दिल से मेहनत करूँगी और अपनी इनकम का कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए ज़रूर दूँगी। हे प्रभु, इसी तरह से मेरे साथ सदा रहना। धन्यवाद। इसी तरह से पूरे विश्वास के साथ आपको अपने भगवान से मांगना है और फिर खुश रहना है और उस विश की तैयारी में लग जाना है कि वो मुझे जल्द ही मिलने वाली है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।